मुंबई पुलिस की वो फाइल जिसका इंतजार पिछले 1 महीने से हर न्यूज़ चैनल, हर सोशल मीडिया यूज़र और इंडस्ट्री का हर वो शख्स कर रहा था जो इस केस से जुड़ा है। आज वो फाइल, वो फोरेंसिक रिपोर्ट आखिरकार टेबल पर आ ही गई। और उस एक रिपोर्ट ने मिष्टी और अदिति की बनाई हुई उस पूरी कहानी को ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया है। जो आंसू कल तक कैमरों के सामने असली लग रहे थे, जो डर उनकी आंखों में दिखाई दे रहा था, फोरेंसिक साइंस की लेबोरेटरी से निकली इस रिपोर्ट ने साबित कर दिया है कि वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक बेहतरीन स्क्रिप्ट का हिस्सा था। मैं, मनीषा, आज जब फिल्म सिटी के सेट पर पहुंची तो वहां का माहौल ही बदला हुआ था। जो स्पॉट बॉयज और मेकअप आर्टिस्ट कल तक मिष्टी और अदिति की बहादुरी की किस्सें सुना रहे थे, आज वही लोग दबी हुई आवाज में उस फोरेंसिक रिपोर्ट के लीक हुए पन्नों की चर्चा कर रहे थे। क्योंकि मैं खुद फिल्म सिटी में काम करती हूँ और इंडस्ट्री की रग रग से वाकिफ हूँ, इसलिए मुझे वो बातें पता चली जो अभी तक न्यूज़ रूम तक भी ठीक से नहीं पहुंची हैं। आज मनीषा रिव्यू पर हम उसी काली रात और उस रिपोर्ट के एक एक पन्ने का सच आपके सामने रखेंगे, जिसने इन दोनों के रिश्तों और इनके कारनामों की पोल खोल कर रख दी है। आपको याद होगा वो रात जब मिष्टी और अदिति का वो वीडियो वायरल हुआ था। दोनों बदहवास थीं, कपड़े फटे हुए थे और उन्होंने दावा किया था कि उन पर जानलेवा हमला हुआ है। पूरी दुनिया ने उन पर भरोसा किया, यहाँ तक कि पुलिस ने भी शुरुआती जांच में उनके बयानों को सच माना था। लेकिन पुलिस को शक तब हुआ जब क्राइम सीन और उनकी चोटों के निशान आपस में मेल नहीं खा रहे थे। और अब ये फोरेंसिक रिपोर्ट उस शक को यकीन में बदल चुकी है। रिपोर्ट का सबसे पहला पन्ना ही उस झूठ की बुनियाद को हिला देता है जो अदिति ने बड़ी चालाकी से रची थी। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने साफ तौर पर कहा है कि मिष्टी के शरीर पर जो चोट के निशान पाए गए हैं वो किसी बाहरी हमले के नहीं बल्कि सेल्फ इन्फ्लिक्टेड यानी खुद से पहुंचाई गई चोटें हैं। ये सुनना जितना चौंकाने वाला है, उससे कहीं ज्यादा खौफनाक इसके पीछे की वो साजिश है जो अब धीरे धीरे सामने आ रही है। फिल्म सिटी के गलियारों में आज सुबह से ही हलचल थी कि बड़े साहब के ऑफिस में मिष्टी को बुलाया गया है, और जब वो बाहर निकली तो उसके चेहरे पर वो मासूमियत नहीं बल्कि एक अजीब सा डर था। वो डर जो तब होता है जब आपको पता चल जाए कि आपका खेल खत्म हो चुका है। कहानी को समझने के लिए हमें उस घटना वाली रात के कुछ घंटे पहले जाना होगा, जिसका जिक्र फोरेंसिक रिपोर्ट की टाइमलाइन में बहुत बारीकी से किया गया है। अदिति और मिष्टी ने पुलिस को बताया था कि वो रात 11 बजे डिनर करके लौट रही थी जब उन पर हमला हुआ, लेकिन फोरेंसिक रिपोर्ट के साथ अटैच की गई डिजिटल फुटप्रिंट एनालिसिस और टावर लोकेशन कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। रिपोर्ट बताती है कि जिस वक्त ये दोनों खुद को सुनसान सड़क पर बता रही थी, उस वक्त उनकी लोकेशन फिल्म सिटी के पास वाले उस पुराने बंगले में थी जहां अक्सर शूटिंग के बाद पार्टियां होती हैं। लेकिन सबसे बड़ा बम तो रिपोर्ट के उस हिस्से ने फोड़ा है जहां उन दोनों के कपड़ों पर मिले रसायनों यानी केमिकल्स का जिक्र है। पुलिस को बताया गया था कि गुंडों ने उन पर कोई ज्वलनशील पदार्थ फेंका था, लेकिन लैब की रिपोर्ट चीख चीख कर कह रही है कि वो पदार्थ और कुछ नहीं बल्कि एक हाई ग्रेड मेकअप सॉल्वेंट और कुछ ऐसे केमिकल्स का मिश्रण था जो आसानी से फिल्म सिटी के किसी भी प्रोस्थेटिक मेकअप रूम में मिल जाता है। इसका मतलब साफ है, वो हमला, वो अफरा तफरी, वो सब कुछ एक सोची समझी साजिश थी जिसे अंजाम देने के लिए उन्होंने अपनी ही कर्मभूमि यानी इस फिल्म इंडस्ट्री के सामान का इस्तेमाल किया। मेरे सूत्रों ने मुझे बताया कि जब जांच अधिकारी ने ये रिपोर्ट अदिति के सामने रखी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। अदिति, जो हमेशा से इस जोड़ी का दिमाग मानी जाती है, जो हमेशा हर सिचुएशन को कंट्रोल करना जानती है, इस वैज्ञानिक सबूत के आगे निरुत्तर हो गई। फोरेंसिक रिपोर्ट में एक और बहुत बड़ा खुलासा हुआ है जो मिष्टी के हाथों के नाखूनों के नीचे मिले स्किन सैंपल्स को लेकर है। उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने हमलावरों से हाथापाई की थी, उन्हें खरोंचा था। अगर ये सच होता तो डीएनए किसी तीसरे अनजान शख्स का होना चाहिए था। लेकिन फोरेंसिक रिपोर्ट ने यहाँ जो खुलासा किया है उसने पुलिस वालों को भी हैरान कर दिया है। मिष्टी के नाखूनों में किसी और का नहीं बल्कि खुद अदिति का डीएनए मिला है। अब सवाल ये उठता है कि अगर उन पर किसी तीसरे ने हमला किया था तो मिष्टी के नाखूनों में अदिति की स्किन कैसे आई? क्या उस रात उन दोनों के बीच कोई झगड़ा हुआ था, या फिर ये चोटें बनाते वक्त, वो झूठा सीन क्रिएट करते वक्त कोई गलती हो गई थी जिसे अब साइंस ने पकड़ लिया है? मनीषा रिव्यू के दर्शकों को मैं बता दूं कि फिल्म सिटी में हम लोग अक्सर देखते हैं कि कैसे ऑन स्क्रीन ड्रामा ऑफ स्क्रीन ड्रामा में बदल जाता है, लेकिन इतना गहरा षड्यंत्र, अपनी ही जिस्म को चोट पहुंचाना सिर्फ पब्लिसिटी या किसी को फंसाने के लिए, ये यहाँ काम करने वाले पुराने लोगों के लिए भी नया और डरावना है। रिपोर्ट में गनशॉट रेजिड्यू यानी गोली चलने के बाद जो बारूद के कण रह जाते हैं उसका भी जिक्र है।
आपको याद होगा, अदिति ने कहा था कि हमलावरों ने उन पर गोली चलाई थी जो उनके कान के पास से निकल गई थी। फॉरेंसिक टीम ने जब उनकी गाड़ी की जांच की तो उन्हें गाड़ी के अंदर गनशॉट रेजिड्यू तो मिला, लेकिन वो रेजिड्यू गाड़ी के बाहर से अंदर आने का नहीं, बल्कि गाड़ी के अंदर से ही फायर होने का संकेत दे रहा था। इसका मतलब गोली बाहर से किसी ने नहीं चलाई, बल्कि गाड़ी के अंदर बैठे ही किसी शख्स ने ट्रिगर दबाया था। और उस वक्त गाड़ी में सिर्फ 2 लोग थे, मिष्टी और अदिति। ये पॉइंट इस केस को पूरी तरह से पलट देता है। ये अब सिर्फ एक झूठी एफआईआर या सहानुभूति बटोरने का मामला नहीं रह गया है, बल्कि ये आर्म्स एक्ट और खुद पर जानलेवा हमला करने की कोशिश का एक गंभीर अपराध बन चुका है। फिल्म सिटी में मेरे एक बहुत करीबी दोस्त ने, जो उस वक्त पुलिस स्टेशन के बाहर ही मौजूद था जब ये रिपोर्ट डिस्क्लोज हो रही थी, मुझे बताया कि पुलिस अब इन दोनों को अलग अलग कमरों में बैठाकर पूछताछ करने की तैयारी कर रही है, क्योंकि रिपोर्ट ने इनके बयानों के बीच का जो विरोधाभास है उसे पूरी तरह नंगा कर दिया है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। फॉरेंसिक रिपोर्ट में एक तीसरे शख्स की मौजूदगी के भी सुराग मिले हैं, जिसका जिक्र न तो मिष्टी ने कभी किया और न ही अदिति ने। गाड़ी की पिछली सीट पर मिले बालों के कुछ रेशे और एक खास तरह के इत्र की खुशबू जो फॉरेंसिक ने ट्रेस की है, वो इशारा कर रही है कि उस रात उस गाड़ी में कोई और भी था, कोई ऐसा जिसे ये दोनों छिपा रही हैं, या शायद कोई ऐसा जो इस पूरे मास्टर प्लान का असली आर्किटेक्ट है। वो कौन हो सकता है? क्या वो इंडस्ट्री का ही कोई बड़ा नाम है जिसके कहने पर इन दोनों ने इतना बड़ा जोखिम उठाया? मेरी जानकारी के मुताबिक पुलिस ने उस इत्र के ब्रांड को आइडेंटिफाई कर लिया है, और वो एक बहुत ही महंगा और एक्सक्लूसिव ब्रांड है जो फिल्म सिटी के गिने चुने लोग ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही फॉरेंसिक टीम ने ये तथ्य रखा, मिष्टी का रोना शुरू हो गया, जबकि अदिति अभी भी पत्थर बनी बैठी रही। ये रिपोर्ट सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है, ये एक टाइम बॉम्ब है जो अब फट चुका है। इसमें उन दोनों के मोबाइल फोन्स के डिलीट किए गए डेटा का फॉरेंसिक रिट्रीवल भी शामिल है। वो चैट, वो वॉइस नोट्स जो उन्होंने घटना के तुरंत बाद डिलीट कर दिए थे, फॉरेंसिक टीम ने उन्हें रिकवर कर लिया है। उन रिकवर किए गए वॉइस नोट्स में जो बातें सामने आई हैं वो रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। एक वॉइस नोट में अदिति साफ तौर पर मिष्टी को निर्देश दे रही है कि चोट गहरी दिखनी चाहिए, लेकिन खून ज्यादा नहीं बहना चाहिए। जरा कल्पना कीजिए उस मानसिकता की, जहां एक दोस्त, एक बहन दूसरी को ये सिखा रही है कि खुद को कैसे घायल करना है ताकि दुनिया को बेवकूफ बनाया जा सके। ये फॉरेंसिक रिपोर्ट न सिर्फ उनके अपराध को साबित करती है, बल्कि ये उनकी गिरती हुई मानसिकता और शोहरत की भूख को भी दर्शाती है। मैं फिल्म सिटी में सालों से हूँ, मैंने यहाँ बनते बिगड़ते रिश्ते देखे हैं, स्टारडम का नशा देखा है, लेकिन इतनी कम उम्र में इतनी शातिर योजना, ये देखकर मेरा भी दिल दहल गया है। फॉरेंसिक रिपोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि जिस खून से सने कपड़े उन्होंने मीडिया को दिखाए थे, उसमें उनका असली खून तो था, लेकिन उसकी मात्रा को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के लिए उसमें सिंथेटिक ब्लड मिलाया गया था, जो अक्सर फिल्मों की शूटिंग में इस्तेमाल होता है। लैब ने उस सिंथेटिक कंपाउंड को पहचान लिया है। अब इन दोनों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा है। झूठ के पांव नहीं होते, लेकिन यहाँ तो विज्ञान ने उनके झूठ के हाथ, पांव, चेहरा सब कुछ बेनकाब कर दिया है। फॉरेंसिक रिपोर्ट के पन्ने जैसे जैसे पलटते जा रहे हैं, फिल्म सिटी की हवाओं में बेचैनी बढ़ती जा रही है। पिछले भाग में मैंने आपको बताया था कि कैसे घाव और खून नकली साबित हुए, लेकिन रिपोर्ट का अगला हिस्सा उस तीसरे शख्स की ओर इशारा करता है जो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और डरावना ट्विस्ट है। लैब से आई रिपोर्ट के पेज नंबर 42 पर साफ अक्षरों में लिखा है कि गाड़ी की पिछली सीट के लेदर कवर पर जो बालों का रेशा मिला, उसका डीएनए टेक्सचर ना तो मिष्टी का है और ना ही अदिति का। वो एक पुरुष का डीएनए है, और वो बाल वहां इत्तेफाक से नहीं गिरा था, बल्कि फॉरेंसिक टीम का कहना है कि संघर्ष के निशान पिछली सीट पर भी मिले हैं, जैसे वहां किसी को जबरदस्ती बैठाया गया था या कोई वहां छिपकर बैठा था। फिल्म सिटी में मेरे सूत्रों ने जो खबर दी है वो और भी चौंकाने वाली है। उस बाल के डीएनए का मिलान पुलिस डेटाबेस में नहीं, बल्कि इंडस्ट्री के ही एक हाई प्रोफाइल डेटाबेस से करने की कोशिश की जा रही है। उस रात की सीसीटीवी फुटेज, जिसे पुलिस ने पहले नज़रअंदाज कर दिया था क्योंकि अदिति ने दावा किया था कि उस रास्ते पर कैमरे खराब थे, अब रिकवर कर ली गई है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने डैमेज्ड हार्ड ड्राइव से जो फुटेज निकाली है, उसमें धुंधला ही सही, लेकिन एक साया उस गाड़ी की पिछली सीट से उतरता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक उस वक्त जब अदिति और मिष्टी ने पुलिस को कॉल किया था। यानी जब पुलिस वहां पहुंच रही थी, तब वो तीसरा शख्स वहां से गायब हो रहा था। अब सवाल यह है कि वो शख्स कौन था और मिष्टी अदिति उसे क्यों बचा रही हैं? क्या वो इस प्लान का मास्टरमाइंड था, या फिर वो भी इन दोनों की किसी ब्लैकमेलिंग का शिकार था? फॉरेंसिक रिपोर्ट में मोबाइल डेटा की रिकवरी का जो जिक्र है, उसने इस गुत्थी को सुलझाने के बजाय और उलझा दिया है। अदिति का फोन, जिसे उसने पानी में गिरने का बहाना बनाकर फॉर्मेट कर दिया था, साइबर फॉरेंसिक टीम ने उसकी क्लाउड स्टोरेज से एक ऐसा फोल्डर रिट्रीव किया है जिसका नाम उन्होंने द फाइनल एक्ट रखा था।
आप यकीन नहीं करेंगे कि उस फोल्डर के अंदर क्या मिला। उसमें कोई फोटो या वीडियो नहीं, बल्कि एक पीडीएफ फाइल थी, एक स्क्रिप्ट। जी हाँ, बिल्कुल वैसी ही स्क्रिप्ट जैसी हम फिल्म सिटी में फिल्मों के लिए पढ़ते हैं। उस स्क्रिप्ट में हर एक डायलॉग, हर एक एक्शन लिखा हुआ था। कब चीखना है, कपड़े कहाँ से फाड़ने हैं, पुलिस को कॉल करते वक्त आवाज़ में कितनी कंपन होनी चाहिए। ये पढ़कर पुलिस वालों का भी दिमाग चकरा गया। ये कोई अचानक हुआ हादसा नहीं था, ये एक प्री प्लान्ड रिहर्स्ड ड्रामा था, जिसकी रिहर्सल उन्होंने घटना से 2 दिन पहले उसी बंगले में की थी जहाँ की लोकेशन ट्रेस हुई थी। उस स्क्रिप्ट में उस तीसरे शख्स का कोड नेम मिस्टर एक्स लिखा गया है, जिसके लिए निर्देश था कि गाड़ी रोकने के बाद उसे पिछले दरवाजे से बिना दिखे निकलना है। मनीषा रिव्यू पर मैं आपको वो सच बता रही हूँ जो चार्जशीट का हिस्सा बनने वाला है। फॉरेंसिक टीम ने गाड़ी के डैशबोर्ड कैमरे की मेमोरी चिप को भी माइक्रोस्कोपिक लेवल पर एनालाइज किया है। हालांकि चिप को तोड़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन ऑडियो सेंसर का कुछ हिस्सा सुरक्षित बच गया। उस ऑडियो क्लिप में घटना से ठीक 10 मिनट पहले की बातचीत रिकॉर्ड है। उसमें मिष्टी की आवाज़ साफ सुनाई दे रही है। वो रो नहीं रही थी, बल्कि हंस रही थी। वो कह रही थी, अदिति, तेरा ये आइडिया अगर काम कर गया तो कल सुबह हम हर न्यूज़ चैनल की हेडलाइन होंगे। और जवाब में अदिति की आवाज़ आती है, बस उस निशान का ध्यान रखना, वो कैमरा में जूम होकर दिखना चाहिए, वरना सारी मेहनत बेकार जाएगी। ये ऑडियो क्लिप सबूतों का वो पहाड़ है जिसके नीचे इनका हर झूठ दब चुका है। सोचिए, जिस वक्त पूरा देश उनके लिए दुआ मांग रहा था, उस वक्त वो गाड़ी के अंदर बैठकर अपनी वायरल होने वाली शोहरत का जश्न मना रही थीं। लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट ने एक और चीज़ पकड़ी है, वो है केटामाइन के निशान। गाड़ी के ग्लव बॉक्स और मिष्टी के ब्लड सैंपल में केटामाइन की हल्की मात्रा मिली है। ये एक ऐसा ड्रग है जो इंसान को सुन्न कर देता है या फिर बेहोशी की हालत में ले आता है। पुलिस का शक है कि खुद को चोट पहुंचाने से पहले दर्द को कम करने के लिए या फिर अपनी घबराहट को छिपाने के लिए उन्होंने इस ड्रग का इस्तेमाल किया था। ये खुलासा उनके लिए ड्रग्स केस का एक नया दरवाज़ा खोल सकता है। जैसे ही ये रिपोर्ट सामने आई, पुलिस कस्टडी का माहौल गर्मा गया। मुझे पता चला है कि जब ऑडियो क्लिप मिष्टी को सुनाई गई तो उसका धैर्य टूट गया। उसने चिल्लाकर कहा कि मुझे मजबूर किया गया था, ये सब अदिति का प्लान था। लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट का मनोविज्ञान विश्लेषण यानी साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग कुछ और ही इशारा करता है। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों के सोशल मीडिया पैटर्न और पिछले कुछ महीनों की इंटरनेट हिस्ट्री ये बताती है कि ये प्लान रातों रात नहीं बना। उन्होंने पिछले 3 महीनों में इंटरनेट पर चोट के निशान कैसे बनाएं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन से कैसे बचें और फॉरेंसिक सबूत कैसे मिटाएं जैसे कीवर्ड सर्च किए थे। उनकी सर्च हिस्ट्री फॉरेंसिक रिपोर्ट का सबसे पुख्ता हिस्सा बन गई है। वो ये भूल गईं कि डिजिटल दुनिया में डिलीट बटन जैसा कुछ नहीं होता, सब कुछ कहीं ना कहीं सेव रहता है। और वो तीसरा शख्स, मिष्टी ने ऑफ द रिकॉर्ड पुलिस को उस शख्स के बारे में एक हिंट दिया है। वो कोई और नहीं बल्कि फिल्म सिटी का एक जाना माना फाइनेंसर है, जिसके साथ इन दोनों की कोई बड़ी डील अटकी हुई थी। फॉरेंसिक रिपोर्ट में मिले उस इत्र की खुशबू और उस फाइनेंसर की पसंदीदा ब्रांड का मैच होना अब महज इत्तेफाक नहीं लगता। कहानी में एक नया मोड़ तब आया जब फॉरेंसिक टीम ने गाड़ी के टायरों की जांच की। टायरों पर लगी मिट्टी का केमिकल एनालिसिस किया गया। मिष्टी और अदिति ने कहा था कि वे हाईवे से आ रही थीं, लेकिन टायरों पर मिली मिट्टी रेड सॉइल यानी लाल मिट्टी थी, जो मुंबई के उस इलाके में सिर्फ एक ही जगह पाई जाती है, एक पुराना बंद पड़ा खदान जो फिल्म सिटी के पीछे के जंगलों में है। रिपोर्ट ये साबित करती है कि हमला होने का नाटक करने से पहले उनकी गाड़ी उस सुनसान खदान में लगभग 1 घंटे तक खड़ी थी। वहां क्या हुआ था? क्या मिस्टर एक्स के साथ वहां कोई मीटिंग हुई थी, या फिर वहां उन हथियारों को छिपाया गया है जिनका उपयोग उन्होंने अपनी गाड़ी के शीशे तोड़ने के लिए किया था? पुलिस की एक टीम फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के साथ अब उस खदान की ओर रवाना हो चुकी है। मेरे चैनल के व्यूअर्स को याद होगा कि मैंने पिछले साल एक वीडियो में उस खदान का जिक्र किया था जहां अक्सर गैर कानूनी शूटिंग्स होती हैं। अब वही जगह इस हाई प्रोफाइल केस का मुख्य सबूत उगलने वाली है। फॉरेंसिक रिपोर्ट में कपड़ों के रेशों पर भी एक बहुत ही दिलचस्प बात लिखी है। अदिति की ड्रेस पर जहां उसने फटे होने का दावा किया था, वहां कैंची के माइक्रोस्कोपिक निशान मिले हैं। जब कोई कपड़ा खिंचातानी में फटता है तो उसके धागे अनियमित रूप से टूटते हैं, जिसे टेंसिल टेयर कहते हैं। लेकिन अदिति की ड्रेस के धागे एकदम सीधा कटे हुए हैं, जो ये साबित करता है कि उसे किसी धारदार चीज, संभवतः कैंची या ब्लेड से काटा गया था, न कि किसी हाथापाई में फाड़ा गया था। साइंस झूठ नहीं बोलती, और यहाँ माइक्रोस्कोप के लेंस ने उनकी कहानी की धज्जियां उड़ा दी हैं।
इसके अलावा रिपोर्ट में उनके जूतों के तलवों पर भी ध्यान दिया गया है। अगर उनके साथ सड़क पर हाथापाई हुई थी, जैसा उन्होंने कहा था, तो जूतों पर रगड़ के निशान और सड़क का कोलतार होना चाहिए था। लेकिन उनके जूतों के तलवे एकदम साफ थे, जैसे वो गाड़ी से उतरकर सीधे किसी साफ फर्श पर चली हों। ये छोटी छोटी फोरेंसिक डिटेल्स ये चीख चीख कर कह रही हैं कि उस रात सड़क पर कोई फाइट हुई ही नहीं थी। जो कुछ भी हुआ वो गाड़ी के अंदर या उस बंद बंगले में हुआ। अब पुलिस के पास वो कड़ी है जो मिसिंग है, वो मकसद। रिकवर की गई चैट से पता चला है कि अदिति और मिष्टी पर काफी कर्ज था और उनके करियर का ग्राफ नीचे जा रहा था। उन्हें एक बड़ा कमबैक चाहिए था, कुछ ऐसा जिससे पूरी इंडस्ट्री की सहानुभूति और ध्यान उन्हें मिल सके। फॉरेंसिक अकाउंटिंग, जो अब इस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बन गई है, ने दिखाया है कि घटना के अगले दिन उनके बैंक अकाउंट्स में संदिग्ध लेन देन की कोशिश हुई थी, जो शायद किसी पीआर स्टंट की पेमेंट थी। लेकिन वो पेमेंट रुक गई क्योंकि पुलिस केस हो गया। ये स्क्रिप्ट, ये ड्रामा, ये सब कुछ विक्टिम कार्ड खेलकर बिग बॉस जैसे रियलिटी शोज में एंट्री पाने या अपनी मार्केट वैल्यू बढ़ाने का एक घिनौना तरीका था। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि मुंबई पुलिस की फोरेंसिक टीम इतनी गहराई तक जाएगी। मिष्टी अब सरकारी गवाह बनने की फिराक में है। वो सारा इल्जाम अदिति और उस तीसरे शख्स पर डालना चाहती है ताकि खुद को बचा सके। लेकिन रिपोर्ट ने दोनों को बराबर का भागीदार दिखाया है। अभी तो उस लाल मिट्टी वाली खदान से क्या बरामद होता है, ये देखना बाकी है। वहां अगर वो हथियार या वो कपड़े मिल गए जो उस तीसरे शख्स ने पहने थे, तो ये केस एक ओपन एंड शट केस बन जाएगा और मनीषा रिव्यू सबसे पहले आपको बताएगा कि उस खदान के अंधेरे में क्या मिला। मुंबई पुलिस और फोरेंसिक टीम का काफिला जब फिल्म सिटी के पीछे वाले उस घने जंगल और लाल मिट्टी वाली खदान रेड सॉइल माइन की तरफ बढ़ा, तो मेरे जैसे गिने चुने फिल्म सिटी के इनसाइडर्स को भनक लग गई थी कि आज रात इस केस का द एंड होने वाला है। जिस खदान का जिक्र फोरेंसिक रिपोर्ट में टायर के निशानों के जरिए आया था, वहां पहुंचते ही पुलिस को वो सुराग मिले जिन्होंने मिष्टी और अदिति की बची कुची उम्मीदों को भी दफन कर दिया। फोरेंसिक टीम ने उस सुनसान खदान के एक कोने में, जहां जमीन की मिट्टी ताज़ी खुदी हुई लग रही थी, वहां खुदाई शुरू की। और जानते हैं वहां से क्या निकला? वहां से एक जला हुआ बैग मिला। भले ही उन्होंने सबूत मिटाने के लिए उस बैग को आग लगा दी थी, लेकिन फोरेंसिक साइंस की तकनीक इतनी आगे बढ़ चुकी है कि राख के ढेर से भी सच निकाल लेती है। उस अधजले बैग के अंदर से एक हथौड़ा बरामद हुआ। ये वही हथौड़ा था जिससे उन्होंने अपनी ही गाड़ी के शीशे तोड़े थे। लैब में जब इस हथौड़े पर ल्यूमिनॉल टेस्ट किया गया, तो उस पर कांच के सूक्ष्म कण, और सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, अदिति के फिंगरप्रिंट्स के निशान मिले, जो आग की लपटों से पूरी तरह नष्ट नहीं हुए थे। ये सबूत इस बात का पक्का प्रमाण था कि गाड़ी पर हमला बाहर से किसी गुंडे ने नहीं, बल्कि खुद अदिति ने उस खदान में गाड़ी रोककर किया था। लेकिन उस खदान ने सिर्फ हथौड़ा नहीं उगला, उसने उस तीसरे शख्स का चेहरा भी बेनकाब कर दिया। वहां जमीन पर सिगरेट का एक टुकड़ा पड़ा मिला। फोरेंसिक टीम ने उसे सील कर दिया। डीएनए टेस्ट में उस सिगरेट कर मिली लार का मिलान उस मिस्टर एक्स से हो गया, जिसका जिक्र मैंने पिछले भाग में किया था। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि इंडस्ट्री का एक जाना माना फाइनेंसर विक्रम, काल्पनिक नाम, निकला, जिसने हाल ही में मिष्टी और अदिति के एक प्रोजेक्ट में पैसे लगाए थे। पुलिस ने बिना वक्त गंवाए विक्रम को उसके आलीशान फार्म हाउस से उठा लिया। जब पुलिस ने विक्रम के सामने वो सिगरेट का टुकड़ा और गाड़ी में मिले उसके बालों की फोरेंसिक रिपोर्ट रखी, तो वो 5 मिनट भी नहीं टिक पाया। उसने जो कबूलनामा दिया वो किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं था। विक्रम ने बताया कि ये पूरा ड्रामा एक पब्लिसिटी स्टंट था, जिसे सिंपैथी वेव क्रिएट करने के लिए रचा गया था। प्लान ये था कि इन दोनों पर हमला होगा, मीडिया में हंगामा मचेगा, इनकी टीआरपी बढ़ेगी और फिर विक्रम का वो प्रोजेक्ट जो डिब्बे में बंद होने वाला था, वो अचानक से हिट हो जाएगा। यानी ये सिर्फ एक झूठ नहीं, बल्कि करोड़ों का जुआ था जो जनता की भावनाओं के साथ खेला गया। विक्रम की गिरफ्तारी की खबर जैसे ही लॉकअप में बंद मिष्टी और अदिति तक पहुंची, उन दोनों के बीच एक फूट पड़ गई। जो बहनें कल तक एक दूसरे के लिए जान देने की बात कर रही थी, अब एक दूसरे को फंसाने में लग गईं। मिष्टी ने पुलिस के सामने रोते हुए अपना बयान बदल दिया। उसने कहा, मुझे अदिति ने इमोशनली ब्लैकमेल किया था। उसने कहा था कि अगर हमने ये नहीं किया तो हमारा करियर खत्म हो जाएगा। मिष्टी ने यह भी कबूल किया कि फोरेंसिक रिपोर्ट में जो ड्रग्स की बात सामने आई थी वो सच थी। उन्होंने डर और दर्द को खत्म करने के लिए घटना से पहले नशा किया था। लेकिन सबसे बड़ा धमाका तो तब हुआ जब पुलिस ने अदिति के क्लाउड अकाउंट से रिकवर किया गया वो डिलीटेड वीडियो प्ले किया। ये वीडियो उस खदान का ही था। इसमें अदिति अपने फ़ोन के फ्रंट कैमरे से रिकॉर्डिंग कर रही थी और पीछे मिष्टी अपनी ही टी-शर्ट को फाड़ रही थी।
वीडियो में अदिति हंसते हुए कह रही थी, थोड़ा और जोर से फाड़ वरना फेक लगेगा। ये वीडियो फोरेंसिक टीम द्वारा रिकवर किया गया सबसे बड़ा सबूत बन गया। सोचिए, जिस वक्त वो अपनी इज्जत लुटने की दुहाई दे रही थी, असलियत में वो कैमरे के लिए परफेक्ट शॉट तैयार कर रही थी। ये वीडियो इंसानियत के मुंह पर एक तमाचा है। मनीषा रिव्यू के दर्शकों को मैं बता दूं कि फोरेंसिक रिपोर्ट ने न केवल उनके झूठ को पकड़ा, बल्कि पुलिस को गुमराह करने और झूठे सबूत गढ़ने की धाराओं को भी जोड़ दिया है। अब ये केस सिर्फ झूठी एफआईआर का नहीं, बल्कि आपराधिक साजिश का बन चुका है। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने यह भी साबित कर दिया कि मिष्टी के चेहरे पर जो खरोंचे थी, उनका एंगल ऐसा था जो सिर्फ तभी बन सकता है जब इंसान खुद अपने दाहिने हाथ से अपने बाएं हिस्से को खरोंचे। कोई हमलावर सामने से वार करता तो निशान अलग होते। विज्ञान की इस बारीकी ने उनके वकीलों के पास बचाव का कोई रास्ता नहीं छोड़ा। फिल्म सिटी में आज हर जुबान पर बस यही चर्चा है कि कैसे शोहरत की भूख इंसान को अंधा बना देती है। जिस इंडस्ट्री ने उन्हें नाम दिया, उसी इंडस्ट्री के टूल्स, मेकअप और एक्टिंग का इस्तेमाल उन्होंने कानून को धोखा देने के लिए किया। कोर्ट में जब चालान पेश किया गया तो जज ने भी फोरेंसिक सबूतों की तारीफ की। रिपोर्ट का अंतिम पन्ना उस केमिकल के बारे में था जो उन्होंने अपनी आंखों में डाला था ताकि वो लाल और सूजी हुई लगे। वो केमिकल एक खास तरह का टीयर इंड्यूसर था जो ग्लिसरीन से भी ज्यादा पावरफुल होता है। मेडिकल रिपोर्ट ने कंफर्म किया कि उनकी आंखों की सूजन रोने से नहीं, बल्कि उस केमिकल के रिएक्शन से थी। ये सब जानकर इंडस्ट्री के बड़े बड़े डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ने उनसे किनारा कर लिया है। जो फैंस कल तक उनके समर्थन में कैंडल मार्च निकाल रहे थे, आज वही सोशल मीडिया पर खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। मिष्टी और अदिति का करियर, जो वो स्टंट से बचाना चाहती थी, अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। जेल की सलाखों के पीछे अब उनके पास वक्त ही वक्त है ये सोचने का कि रियल लाइफ में रीटेक का ऑप्शन नहीं होता। अंत में मैं मनीषा अपने सभी व्यूअर्स से बस इतना कहना चाहूंगी कि जो कुछ भी आप स्क्रीन पर देखते हैं या जो आंसू आपको सोशल मीडिया पर दिखाए जाते हैं, जरूरी नहीं कि वो सच हो। फोरेंसिक साइंस और मुंबई पुलिस की मुस्तैदी ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। ये केस एक सबक है उन सभी के लिए जो कानून और पब्लिक के इमोशंस को खिलौना समझते हैं। मिष्टी और अदिति की पोल खुल चुकी है और उनके साथ साथ उस विक्रम की भी, जो पैसे के दम पर सच को खरीदना चाहता था। फिल्म सिटी की ऐसी ही और इनसाइडर स्टोरीज और सच जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल मनीषा रिव्यू के साथ। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं। जय हिंद।